नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी। कस्बे के सांबर लेक में विद्युत विभाग इटंक अध्यक्ष बजरंग लाल मीणा ने सांबर विद्युत विभाग का निरीक्षण कर श्रमिकों की समस्या का विभाग के सहायक अभियंता सारांश चौधरी से वार्तालाप कर हल निकालने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने एक श्रमिक को दी गई चार्ज शीट के बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह केवल विद्युत विभाग की रिकवरी करने के लिए दी गई है। इसके पश्चात पत्रकार डब्लू गोस्वामी से इटंक प्रदेश अध्यक्ष बजरंग लाल मीणा व अधिशासी अभियंता सारंग चौधरी श्रमिकों का हित के बारे में वार्तालाप कर पत्रकार डब्लू गोस्वामी को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बिजली कटौती समस्या का समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा ताकि किसानों को खेती में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के नियमानुसार अभी बिजली दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि रात को लाइट दी जाती है जबकि दिन में कटौती होती है। हम सभी किसानों को खेती के लिए दिन में ही लाइट दी जाए। इस अवसर पर इटंक उपाध्यक्ष लीलाधर कुमावत, मनीष कुमावत, उपखंड सांबर महामंत्री मुकेश सरसवा, उपखंड अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। नमस्कार, अभी आपको मैं सहायक अभियंता सारांश चौधरी सांबर से बात करा रहा हूँ। बताइए सर। आज बजरंग जी हमारे कार्यालय में आए थे। कुछ जीएसएस संबंधी समस्याएं तथा टेक्निकल हेल्पर्स की कुछ इस तरह की मांग भी थी, इंसेंटिव वगैरह की, और उनकी प्राथमिक मांग तो यही थी कि उनके खिलाफ अगर किसी तरह का कोई आरोप पत्र दिया गया है, अनावश्यक कोई कागज़ इस तरह का दिया जाए जिसकी वजह से दबाव बने। हालांकि मेरे द्वारा उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही की जाएगी, और उनसे जो भी वार्तालाप था काफ़ी सद्भावपूर्ण रहा और वो इसी भरोसे के साथ यहाँ से गए हैं कि आगे भी यह इसी तरीके का सद्भावपूर्ण माहौल तथा व्यवहार रहेगा। ये बताइए, गांव वाले बोल रहा है, असलपुर वाले, जो 8 घंटा रात को बिजली देने का बात था, अभी बिजली यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या बात सही है न झूठ है? देखिए, अभी जो राजस्थान सरकार के नियम है उसके नियम अनुसार 6.5 घंटे दिन में तथा 7 घंटे रात को एग्रीकल्चर जो बिजली है 3 फेज़ की वो दी जाती है, और 1 हफ्ते रात को 1 हफ्ते दिन में दी जाती है। इस तरीके से बदलाव किए जाते हैं। हालांकि सरकार की मंशा है दिन में 2 ब्लॉक बिजली देने की, परंतु ये सरकार स्तर पर निर्णय होना है कि कब से लागू होगा। अभी हम जितना हमारी तरफ से सरकार की तरफ से नियम है 6.5 घंटे दिन और रात को 7 घंटे तथा सिंगल फेज बिजली पूरी 24 घंटे दी जाती है। डोमेस्टिक लाइट जो है, चाहे वह ग्रामीण फीडर हो चाहे शहरी फीडर हो, कहीं कोई फॉल्ट आ जाए, मौसम ख़राब हो जाता है तो बात अलग है, अन्यथा हम 22 से 24 घंटे बिजली सिंगल फेज पूरी तरह से सांबर उपखंड में दे रहे हैं। अभी जो आपने ये किसके चार्जशीट मुकेश के किया था, इसके आगे ये समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, ये असल में चार्जशीट नहीं थी, एक तरीके का एक्सप्लेनेशन था इस तरीके का, क्योंकि मार्च माह में इसका बिलिंग का टाइम से बिलिंग हो जाती है तो ड्यू डेट भी पहले ही आ जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि होली है 4 दिन की, त्यौहार में 4 दिन चाहे एक आदमी कितना भी काम करे फिर भी 1-2 दिन काम डिस्टर्ब रहता ही है, तो इसको केवल इसलिए कागज़ दिया गया था ताकि बिलिंग समय पर पूरी हो जाए, और बिलिंग समय पर पूरी होगी तो वो कागज़ ऑटोमेटिकली ड्रॉप माना जाएगा, उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको कोई गलतफहमी हो गई थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई, ऐसा कुछ भी नहीं। धन्यवाद सारांश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल की तरफ से भी धन्यवाद। थैंक यू गोस्वामी जी, थैंक यू। आज विद्युत विभाग में आपको अचानक श्रमिकों का तकलीफ दूर करने के लिए आपने अचानक यहाँ पे सांबर में प्रवेश किया। अभी आप बताइए आज का क्या प्रोग्राम है, आप जनता को बताइए। आज मैं समस्याओं के मामले में सांबर इंसाफ के पास आया हूँ। इंसाफ से बात हो गई थी, इंसाफ ने टाइम दिया और अभी हमने 1 घंटे तक बात की है। जितनी भी समस्याएं थी सांबर के अंदर वो सब उन्होंने निदान करने के लिए कह दिया है, और सब कर्मचारी जो भी समस्याएं थी, कुछ आरोप पत्र दे रखे थे, उनको वापस लेने के लिए इन्होंने हाँ भर लिए, और ये भी एक प्रण लिया सबने कर्मचारियों ने मिलकर के कि मार्च के अंदर 100% रिकवरी करेंगे हम, लेकिन व्यवहार अधिकारी और कर्मचारी का न करके परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्य के रूप में हम करेंगे। ये भी इन्होंने आपस की बैठ कर तय हुआ है, और हम आशा करते हैं कि विद्युत विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की जब तक एकता कायम नहीं होगी, विद्युत विभाग का प्राइवेटाइजेशन ये ख़त्म नहीं होगा। और आज के युग में हम चाहते हैं कि ये जो निजीकरण की जो व्यवस्था चल रही है ये बहुत खतरनाक है, और इसको दूर करने के लिए
कर्मचारी और अधिकारी को एक रहना होगा। और इसी मकसद पे हम आप यहाँ आए हैं। कुछ सिविल के प्रॉब्लम थी, आचलपुर के पीने का पानी नहीं था, इसके लिए उन्होंने कह दिया 2 बोतल रोजाना पानी के रखवाएंगे। कहीं पे किवाड़ टूटे हुए हैं, कहीं पे और कोई व्यवस्था नहीं है, उन सभी के लिए उन्होंने यस किया कि सिविल का काम टोटल करवाएंगे। और किसी कर्मचारी के साथ में कोई किसी प्रकार का चार्जशीट का मामला जो पेंडिंग है या आरोप पत्र जो दिए हुए हैं वो सब हम ख़त्म कर देंगे। और हमारा वातावरण पहले जो चल रहा था उस तरह से चलते रहेंगे, ये इन्होंने इंसान ने हमको आश्वासन दिया है। अभी आपके सामने में बजरंग लाल मीना जी हमारा इंटेक के राजस्थान अध्यक्ष और इंटेक के श्रमिकों के हित के लिए आज सहायक अभियंता ऑफिस में आए हैं और उनके जो भी तकलीफ है वो तकलीफ सहायक अभियंता से रूबरू करके उसको समाप्त करने की कोशिश किया। डब्ल्यू गोस्वामी, आवाज इंडिया, बेरोजेब, राजस्थान।